बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सो गाइस, हम पढ़ रहे हैं श्री राम भक्त हनुमान की कथा। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि एंड दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ धर्म कर्म। धर्म कर्म में हम पढ़ रहे हैं हनुमान भगवान की कथा, राम भक्त हनुमान की कथा, जिस कथा में हम 4th पार्ट पर पहुंच चुके हैं। हम कथा का 4th अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी तक की जो कथा है, हम इसमें पढ़ चुके हैं कि हनुमान जी सीता माता की खोज करते हुए सीता माता तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम सब इस बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं सुना हो इस बारे में तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और पहले की सारी कथा आप उसे सुन सकते हैं। तो आगे की कथा हम शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान ने सीता माता को अंगूठी, श्री राम की अंगूठी जो उन्होंने धारण कर रखी थी, उसके बारे में बताया। हनुमान जी का हृदय वास्तव में निश्चल था और उन्होंने सच्चा प्रमाण भी दे दिया, इसलिए सीता को विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को नीचे बुलाया तथा अंगूठी लेकर वे आनंद मग्न हो गई। उन्हें भगवान का संदेश पाकर इतना आनंद हुआ मानो स्वयं प्राण प्रिय भगवान ही मिल गए हों। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, आज तुमने मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं यह समझकर कि भगवान मुझे भूल गए अथवा उनका कोई अनिष्ट हो गया, मर जाती, तो यह बात सुनकर उन्हें कितना कष्ट होता। मेरे कारण वे दुखी होते। हनुमान, क्या वे कभी मेरा स्मरण करते हैं? क्या मैं उन्हें कभी देख पाऊंगी? क्या वे शीघ्र ही मेरा उद्धार करेंगे? कहते कहते सीता का गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए। वे बोल न सकी। हनुमान ने कहा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? राम तुम्हारे लिए कितने दुखी हैं, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे पृथ्वी को देखकर कहते हैं कि माँ पृथ्वी, मेरे कारण तुम्हारी प्यारी पुत्री को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या इसी से तुम मुझ पर नाराज हो, जो मुझे समा जाने के लिए स्थान नहीं दे रही हो? वे खिले हुए फूलों और कलियों को देखकर कह उठते हैं कि लक्ष्मण, इन्हें चुन लाओ, मैं सीता के बालों में गूंथूंगा। माता, उनकी विरह कथा अवर्णनीय है। वे अपने को भूल जाते हैं और सदा तुम्हारी ही याद किया करते हैं। हनुमान ने पुनः कहा, माता, उन्होंने आपको संबोधित करके कहा है, प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में जो वस्तुएं मेरे लिए सुखकर थीं, वे ही आज दुखकर हो रही हैं। सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई कोपलें आज मुझे आग सी जान पड़ती हैं। चंद्रमा ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति जलाता है और बादलों की नन्ही नन्ही बूंदें, जो पहले अमृत के समान जान पड़ती थीं, अब जलते हुए तेल सी मालूम पड़ती हैं। शीतल मंद सुगंध वायु विषैले सांपों की सांसों की समान मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। यदि मैं अपना यह उद्वेग, यह आवेग किसी पर प्रकट कर पाता तो मेरा हृदय कुछ हल्का हो जाता, परंतु किससे कहूँ, क्या कहूँ? कोई समझे भी तो। हम दोनों का जो पारस्परिक प्रेम है, एक दूसरे की आत्मा का संयोग है, मिलन है,
उसका रहस्य केवल मेरा हृदय, मेरी आत्मा ही जानती है और मेरा हृदय, मेरी आत्मा सर्वदा तुम्हारे पास ही रहती है। एक क्षण के लिए भी तुमसे बिछड़ती नहीं, तुमसे अलग नहीं होती। क्या इतने से हमारे अनिर्वचनीय प्रेम की व्याख्या हो जाती है? मैं तो कहूँगा कदापि नहीं, परंतु और कहा भी क्या जा सकता है। यह कहते समय हनुमान भावाविष्ट हो गए थे। सीता को ऐसे मालूम हुआ मानो स्वयं राम उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। वे प्रेम मग्न हो गई, शरीर की सुधि भूल गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, माता, भगवान के प्रभाव, ऐश्वर्य और बल की ओर देखो। उनके बाणों के सामने ये तुच्छ राक्षस एक क्षण भी नहीं ठहर सकते। समझ लो कि ये मर गए। भगवान को अब तक आपका पता नहीं मिला था, नहीं तो वे ना जाने कब राक्षसों का संहार करके आपको ले गए होते। हम सब वानर, भालू उनके साथ आएंगे और निशाचरों को पकड़ पकड़ कर, पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे और आपको लेकर आनंद मनाते हुए अयोध्या चलेंगे। माता, आप क्या प्रभु का प्रभाव भूल गई हैं? वे मालूम होते ही वहाँ से सैनिकों के साथ चल पड़ेंगे, बाणों से समुद्र को स्तंभित कर देंगे। लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देवता, दानव और स्वयं मृत्यु भी भगवान राम के मार्ग में विघ्न डालना चाहेंगे तो वे उन्हें भी नष्ट कर देंगे। माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, तुम्हारे वियोग से राम जितने व्यथित हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। आप उन्हें शीघ्र ही सकुशल देखेंगी। सीता ने कहा, हनुमान, अब तक 10 महीने बीत गए, अब 2 ही महीने बाकी हैं। यदि इनके बीच में भगवान मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं उनके दर्शन से वंचित रह जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशा से ही जीवित हूँ। रावण ने अब तक मुझे मार डाला होता यदि विभीषण ने अनुनय विनय करके मेरी रक्षा ना की होती। सीता हनुमान से ये बातें कहते कहते व्याकुल हो गई। उनका गला सूख गया, वे बोल ना सकीं। हनुमान ने कहा, माता, मैंने कहा है ना कि भगवान मेरी बात सुनते ही चल पड़ेंगे, परंतु उनके आने की क्या आवश्यकता है। मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त करता हूँ। आप मेरी पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको पीठ पर लेकर समुद्र लांघ जाऊंगा। जैसे अग्नि हवन किए हुए हविष्य को तत्काल इंद्र के पास पहुंचा देता है, वैसे ही मैं आपको तत्काल प्रवर्षण गिरि पर विराजमान भगवान राम के पास पहुंचाए देता हूँ। भगवान की कृपा से न केवल आपको बल्कि रावण के साथ सारी लंका को मैं ढोकर ले जा सकता हूँ। अब देर मत कीजिए, जब मैं आपको लेकर चलूँगा तब कोई भी राक्षस मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की बात सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले चलने का साहस कैसे कर रहे हो? हनुमान ने सीता को अपना विराट रौद्र रूप दिखलाया। वे बढ़कर सुमेरु पर्वत के समान हो गए। उन्होंने सीता से कहा, देवी, अब देर मत करो,
कहो तो राक्षसों के साथ लंका को ले चलूं, कहो तो राक्षसों को मारकर लंका को ले चलूं। निश्चय कर लो और चलकर राम लक्ष्मण को सुखी करो। जानकी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल जान गई। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो। तुम मुझे ले चल सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे तीव्र वेग से मूर्छित हो सकती हूँ, तुम पर से गिर सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की बात है, पता नहीं तुम जीतोगे या वे जीतेंगे। तुम जीत भी सकते हो, परंतु इससे भगवान का यश नहीं बढ़ता। मेरे इस प्रकार जाने से बहुत लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसको लिए जा रहा है। एक ही क्षण के लिए सही उन्हें हमारे चरित्र पर शंका हो सकती है। सीता ने और भी बहुत से कारण बतलाते हुए कहा, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छापूर्वक तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। रावण ने मेरा शरीर छू लिया था, वह तो विवशता की बात थी, मैं असमर्थ थी, क्या करती। जब राम यहाँ आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे, तब मैं उनके साथ चलूँगी और यही उनके योग्य होगा। हनुमान ने सीता की बातों का सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की। सीता ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बड़े बलवान, शीलवान, अजर अमर और गुणी हो जाओ। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें, भगवान सर्वदा स्नेह रखें। यह सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। उन्हें और चाहिए ही क्या, जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर कृतज्ञता प्रकट की। माता दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा, अब तो श्री राम का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला इतना मजबूत है, इसकी चार दीवारियां इतनी सुरक्षित हैं, इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं है। इन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण मार्ग नहीं खुल सकते, परंतु इन्हें तोड़ा कैसे जाए, यह एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूँ ना, मैं फल तोड़कर खा सकता हूँ, क्योंकि अब भगवान का काम तो हो चुका है। मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी। बाग में अनेकों वृक्ष नष्ट हो गए, बागवान खदेड़ दिए गए, हजारों राक्षस धूल में मिला दिए गए। एक खूंसे से ही अक्षय कुमार की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। सारी लंका में तहलका मच गया। रावण पहले तो स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ रहा था, परंतु मेघनाद ने उसे रोक दिया। वह आया, हनुमान के प्रहारों से उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसने घबराकर ब्रह्मपाश का प्रयोग किया। यद्यपि ब्रह्मा के वरदान से हनुमान ब्रह्मपाश से मुक्त थे, तथापि उन्होंने सोचा कि ब्रह्मपाश का अपमान नहीं करना चाहिए और रावण की सभा में चलकर भगवान की महिमा सुनानी चाहिए, जिससे राक्षस भयभीत हो जाएं। वे स्वयं ही ब्रह्मपाश में बंध गए। मेघनाद बड़ी प्रसन्नता से उन्हें
राजसभा में ले गया। वहाँ जाते जाते वह बंधन उनके शरीर से छूटकर गिर चुका था। हनुमान ने देखा कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवता, लोकपाल, दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। सूर्य का प्रकाश मंद है, वायु पंखा झल रहा है और अग्निदेव आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब रावण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान निशंक खड़े थे। रावण ने उन्हें इस प्रकार अविनीत देखकर ना जाने क्या सोचा और ठहाका मारकर हंसने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आ गई। उसने डांट कर पूछा, तू कौन है? किसके बल पर तूने ऐसा उत्पात मचा रखा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं अभी तुझसे समझता हूँ। हनुमान ने बड़े ही गंभीर स्वर से कहा, रावण, जो संपूर्ण प्रकृति के आश्रय हैं, जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रति क्षण पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं, जिनकी शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपना अपना काम करते हैं, जिनके कृपालेश से शेषनाग पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होते हैं, जो तुम्हारे जैसे राक्षसों को दंड देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, मैं उन भगवान राम का दूत हूँ। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? जनक के धनुष यज्ञ में जो धनुष तुमसे हिल तक ना सका था, उसे तिनके की भांति तोड़ देने वाले को तुम भूल गए हो? खर, दूषण और त्रिशिरा को 14,000 सेना के साथ अकेले मारने वाले को तुम नहीं जानते? तुम्हें अपनी काख में दबा रखने वाले बाली को जिन्होंने एक ही बाण से मार डाला, उनको तुम नहीं जानते रावण? तुम उन्हें भूल सकते हो, परंतु वे तुमको नहीं भूल सकते, जिनकी अनुपस्थिति में वेश बदलकर, धोखा देकर जिनकी धर्मपत्नी को तुम चुरा लाए हो, उन्हें भूलकर भी तुम बच नहीं सकते। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो, अब देर नहीं है। उनके बाणों से लंका वीरान हो जाएगी। इन तुम्हारे सभासदों का नाम निशान तक नहीं रहेगा। हनुमान की निर्भीक वाणी सुनकर राक्षस कांपने लगे। उनके मन में वह भय बैठ गया जिसके कारण वे युद्ध में भी वीरता के साथ राम का सामना नहीं कर सके। देवता लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए। रावण ने हनुमान की बातों की उपेक्षा कर दी। हनुमान ने पुनः कहा, भूख लगने पर फल खाकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। पेड़ पत्ता तोड़ना तो मेरा स्वभाव ही है। जिन दुष्टों ने मुझे मारा है, उनसे आत्मरक्षा करने के लिए मैंने भी प्रहार किया है। ज्यादती तो तुम्हारे पुत्रों की है, पुत्रों की ही है। उन्होंने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की है, परंतु मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। तुम मेरी एक बात सुनो, बस एक बात मान लो। मैं विनय से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ और सच्चे हृदय से तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। भाई रावण, जो काल सारी दुनिया को निगल जाता है, वह उनसे भयभीत रहता है, वह उनके अधीन रहता है। उनसे वैर करके तुम बच नहीं सकते। तुम जानकी को ले चलो, परम कृपालु भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे शरणागत के सब अपराध भूल जाते हैं। तुम उनके चरणों का ध्यान करो और लंका का
कण तक राज्य भोगो। तुम बड़े कुलीन हो, तुम्हारे पास अतुल संपत्ति है, तुम बड़े ही विद्वान हो और बल भी तुम्हारे पास पर्याप्त है। उन्हें पाकर अभिमान मत करो। ये 4 दिन की चांदनी है, चलो भगवान की शरण में चलो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि राम से विमुख होने पर तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि हनुमान ने बहुत ही हितकर बातें कहीं, परंतु वे रावण को अच्छी नहीं लगीं। उसने खींचकर राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। विभीषण ने आपत्ति की कि दूत को मारना अन्याय है। अंत में अंग भंग करना निश्चय रहा और रावण ने पूँछ जला देने की आज्ञा दी। पूँछ में कपड़े लपेटे जाने लगे, उसे तेल में भिगोया गया और आग लगा दी गई। 10-20 राक्षस उन्हें पकड़कर नगर में घुमाने लगे। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। हनुमान ने लंका ध्वंस करने का यही अवसर उपयुक्त समझा। उन्होंने अपनी पूँछ से एक झटका लगाया और सारे राक्षस अपने अपने प्राण बचाकर भाग गए। वे उछलकर एक महल से दूसरे महल पर जाकर सबको भस्म करने लगे। वायु ने सहायता की। अग्नि अपने मित्र वायु के पुत्र के कार्य में हाथ बटाया। लंका धै धै करके जलने लगी। बहुत से यंत्र नष्ट कर दिए, धोखा देने के स्थान भस्म कर दिए, परंतु सोने की लंका अब तक जली नहीं। यद्यपि सारे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। सब अपनी अपनी सामग्री, बाल बच्चे और स्त्री वृद्धों को लेकर अलग भाग रहे थे। तथापि लंका जलने के समय भी चमक रही थी। कहते हैं कि लंका की एक काल कोठरी में शनिश्चर देवता कैद थे। हनुमान का पैर उसकी चारदीवारी पर लगा, वह टूट गई। शनिश्चर ने हनुमान से पूछकर सारी बात जान ली और एक कनखी से लंका की ओर देखा। एक विभीषण का घर छोड़कर सारी लंका जलकर राख की ढेरी हो गई। उन्होंने हनुमान को वरदान दिया और बतलाया कि अब लंका का सत्यानाश निकट है। वे चले गए। शनिश्चर देवता को मुक्त करके हनुमान ने जब देखा कि सारी लंका ध्वंस हो गई, इसके बिहड़ मोर्चों में अब कोई खतरनाक बात न रही, तब वे समुद्र में कूद पड़े और स्नान करके फिर माँ सीता के पास आए। माँ सीता ने भगवान के लिए उन्हें चूड़ामणि दिया और शीघ्र से शीघ्र अपने उद्धार की प्रार्थना करने के लिए कहा। उन्हें प्रणाम करके घोर गर्जना करते हुए हनुमान ने यात्रा की। जामवान, अंगद आदि बिना कुछ खाए पिए एक पैर से खड़े रहकर हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी किलकारी सुनते ही सबने कार्य सिद्धि का अनुमान कर लिया और आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया। खाते पीते मधुवन उजाड़ते हुए सब भगवान राम के पास पहुँचे। हनुमान ने बड़े ही करुण शब्दों में सीता की दशा का वर्णन किया। लंका के ऐश्वर्य, रावण की शक्ति और वहाँ की एक एक बात उन्होंने भगवान से बताई।
भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी संसार में और कोई नहीं है। मैं तुम्हें क्या बदला दूं? मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारे सामने मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान की यह बात सुनते ही हनुमान व्याकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम मग्न हो गए। भगवान राम ने बलात् उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और उन्हें अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया। भगवान शंकर की अभिलाषा पूर्ण हुई। जिसके लिए वे हनुमान बने थे, वह कार्य पूरा हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल बजरंग बली हनुमान की जय। तो इस अध्याय को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगले अध्याय के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बोले पवन सुत हनुमान की जय।